हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के इस साधना टाक प्रोग्राम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम अपने सीनियर भक्तों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में यह जानने का प्रयास करते हैं कि बहुत से लोगों को भक्ति में लाने वाले का खुद का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ। ये सभी भक्त महाप्रभु के आंदोलन में आने से पहले अपनी अपनी जगह भौतिक सफलता प्राप्त किए हुए होते हैं, लेकिन ये उस पर भी संतुष्ट नहीं होते और ये भगवान और उनके भक्तों की सेवा में विनम्रता पूर्वक अपने आप को तुच्छ और साधारण व्यक्ति मानकर रमे रहते हैं। इनकी सेवाएं उस नींव की ईंट की तरह होती है जो हमें दिखाई तो नहीं पड़ती, पर वह ठोस और शुद्ध होती है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे ही भक्त उपस्थित हैं जिन्होंने बहुत से लोगों को महाप्रभु के आंदोलन से जोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान हिज ग्रेस जगत जीवन दास प्रभु का 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में आपका। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। माय वॉइस इज क्लियर? यस प्रभु जी। प्रभु जी ने फार्मेसी में मास्टर्स किया है। प्रभु जी ने बहुत सी दवा बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों जैसे रैनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी में भी कार्य किया है। इसके अलावा प्रभु जी ने सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। प्रभु जी 2006 में कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आए। प्रभु जी 2015 में ब्रह्मचारी के रूप में पूर्ण काल के लिए इस्कॉन उज्जैन में ज्वाइन किए। प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव भी किया है। प्रभु जी ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के विभिन्न कॉलेजेस में भी प्रचार किया है। फिलहाल प्रभु जी उज्जैन, इंदौर, सागर और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी हमारे इस प्रोग्राम में आपका। तो अब हम अपना प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं प्रभु जी। तो सबसे पहले प्रभु जी हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने आपका बचपन और अपने कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताएं। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी अवसर देने के लिए कि जिससे मैं कुछ भक्तों के साथ अपना शेयर कर सकूं। लेट्स स्टार्ट विद द मंगलाचरण इन शॉर्ट। मंगलाचरण। यस ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैं बेसिकली मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ, छोटी से गांव से, और एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से ही बहुत जिम्मेवार व्यक्ति रहा हूँ। तब आसपास मोहल्ले में गांव में जितने भी गड़बड़ होते थे, झगड़े होते थे, मैं ही जिम्मेवार होता था उसके लिए। मतलब ठहरा ही जाता था मुझे जिम्मेवार। लाइक आई वाज अ वेरी नोटी, लाइक अमंग ऑल जितने भी थे हमारे बड़े भाई, छोटे परिवार के लोग। तो बहुत, लेकिन सौभाग्य से फिर कुछ अच्छे लोगों का संग प्राप्त हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षा प्राप्त की, और उस समय से ही थोड़ा सा मेरे दादाजी भी भक्त रहे। पहले शिव भक्त थे 25 साल तक, फिर बाद में राम भक्त हो गए। शरीर छोड़ने के 6 वर्ष पूर्व तक वो अयोध्या में निवास करते थे। तो उनसे थोड़ा मिला, फिर सरस्वती की शिक्षाएं मिली, और आध्यात्मिकता की तलाश में था मैं, क्योंकि मुझे लगता था लेकिन साधु विलुप्त हो गए। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से 2006 में कुछ स्टूडेंट्स के माध्यम से इस्कॉन से जुड़ा, और हम सौभाग्यशाली हैं कि वी वर द फर्स्ट बैच। मैं, चैतन्य शरण प्रभु जो आप जानते हैं अभी अजमेर में प्रचार कर रहे हैं, अजय व्यास जी, सूरदास पंडित प्रभु, हम 4 लोग थे जो प्रारंभ में। तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, जो उनका बहुत कृपा प्रेम मिला,
और भी बहुत भक्तों का, उनका कृपा से फिर परम पूज्य भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज जी का आश्रय प्राप्त हुआ। और चूँकि मैं आरएसएस बैकग्राउंड से था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, तो अभी भी आरएसएस में हूँ। अभी राधा श्याम सुंदर सेवा में हूँ मैं, अरे राधा श्याम सुंदर सर्विसेज। आरएसएस। तो या सो ये बहुत अच्छा जीवन में रहा कि एक्चुअली डिज़ायर था थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी का, सर्च था, लेकिन लग रहा था कि विलुप्त हो गए हैं साधु। और वास्तव में आप भी देख रहे हैं प्रभु जी की ऑलमोस्ट विलुप्ति की कगार पे हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से बचे हुए हैं। तो ये छोटा-सा है। अ, फिर भक्ति चरू महाराज जी का कृपा से, फिर महाराज की कृपा से फिर पुणे में मेरा ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग हुआ, और उसके बाद बड़ौदा में हमारे बंशीधर गुरु हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। तो वी आर ऑन द सेम बैच, लाइक थोड़ा-सा हम लोग आगे-पीछे। तो वहाँ पे सेवा किया, फिर उसके बाद उज्जैन में आवश्यकता थी, तो फिर उज्जैन में वापस आके फिर अभी विगत लगभग 5 वर्षों से उज्जैन में रहते हुए प्रचार प्रयास कर रहा हूँ। इंदौर, भोपाल, सागर, छतरपुर और छोटे-छोटे स्थानों पर यूथ एंड कांग्रेगेशन। उसके अलावा भी कुछ जो सेवाएँ हैं, जैसे पीआरओ, आई एम वर्किंग एज़ असिस्टेंट पीआरओ आल्सो, और एक गेस्ट केयर, वीआईपी गेस्ट केयर सेवा है, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सर्विस। महत सेवा जो है, इसमें काफ़ी अवसर प्राप्त होता है, तो ये बहुत अच्छी सेवा है। तो इसीलिए प्रयास कर रहे हैं आप सब लोग के आशीर्वाद से। आप आशीर्वाद करिए कि पूर्ण निष्ठा के साथ। अभी ईमानदारी से बोलें तो उस लायक नहीं है, मैं उस लायक नहीं हूँ। मेरी स्थिति तो उस गधे की तरह है, आपने सुना होगा। एक छोटी-सी स्टोरी है कि एक गधा था, वो गाँव में धोबी के सॉरी कुम्हार के पास था और मूर्तियाँ लेके चलता था। और गाँव में बाहर बनती थी मूर्तियाँ और शहर ले जाता था। एक दिन वो उसको चोट लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो वो कुम्हार है वो नया गधा लेके आ गया। तो कुछ दिन बाद ये गधा पुराना स्वस्थ हो गया, और जब गाँव से निकल रहा था, तो क्योंकि क्या होता था कि वो जब गधा जब निकलता था गाँव से, उसके चारों तरफ भगवान की मूर्तियाँ रहती थी, राम जी की, कृष्ण की, शिव जी की, जो भी हैं, तो लोग प्रणाम करते थे। तो उस गधे को क्या लगता था, मुझे प्रणाम कर रहा है। तो उस दिन जब निकला बिना मूर्तियों के, तो देख रहा था इधर-उधर, अरे भाई, कोई प्रणाम नहीं किया? लग रहा है लोगों ने समझा नहीं, मैं आया हूँ, वही जो जिसको 5 साल से प्रणाम कर रहे हैं। तो उसने अपना जो आवाज़ थी, जो हाँ, 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 जो जिस प्रकार से आवाज़ निकालता है, तो आवाज़ निकालना चालू की, लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन फिर से नहीं माना, क्योंकि वो सम्मान उसको लग रहा था, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, आई एम द सेम पर्सन। अगेन उसने ज़ोर से बोला, और लोगों ने फिर डंडे उठाए और उसके हाथ पैर कमर तोड़ दी। तो मैं तो उस योग्य नहीं हूँ जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं, बट ये है कि मैं, है ना, गुरु कृष्ण का कृपा से, भक्तों की कृपा से मैं वही गधा हूँ, जो प्रभुपाद जी का मैसेज, कृष्ण का मैसेज कैरी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब आशीर्वाद करिए कि इसे आजीवन वही प्रभुपाद जी के गधे बने रहें। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी, आपको आपने जैसा कहा, आपको बचपन से ही आपके दादाजी भी भक्त थे, आपको एक भक्त परिवार में जन्म हुआ है, और शुरू से बचपन से ही आपको ऐसे संस्कार भी मिले। बहुत अच्छा प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपने महाप्रभु के मिशन में अपना योगदान देने के लिए ब्रह्मचारी आश्रम का ही चयन क्यों किया? जी, एक्चुअली पहले से ऐसा कुछ प्लान नहीं था, हम्म, बट फिर भी थोड़ा-सा, चूँकि मैं आरएसएस में था, तो मेरा प्रयास था कि मैं आरएसएस में रहूँ, या आर्मी में जाने का भी प्लान था, बट वो जब 10th स्टैंडर्ड में था, तो मेरा आईसाइट थोड़ा-सा वीक हो गया, तो फिर मुझे लगा कि आर्मी तो संभव नहीं है। फिर धीरे-धीरे रुझान हुआ, भक्ति प्रेम महाराज गंगा नारायण प्रभु जी जो आते थे 2006 में, फर्स्ट बैच की 2006 में उज्जैन मंदिर बना, और उसके फरवरी में मंदिर बना, और लगभग मैं सितंबर में संपर्क में आया, पहला बैच जब टीचिंग चालू हुआ इंदौर में छोटा-सा। तो मुझे लगता था कि हाँ, अच्छा है, भक्ति करना चाहिए, ये भी है, लेकिन यार पूरा जीवन क्या, अच्छे हैं, डॉक्टर थे महाराज, है ना? तो प्रैक्टिस भी कर सकते थे, साथ-साथ में ये भी कर सकते थे। तो मेरा भी ये था कि समाज सेवा करूँगा, और ऐसा मतलब विवाह करने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था पैसा कमाऊँगा और समाज सेवा में लगाऊँगा, इस प्रकार से। तो बैचलर बोल सकते हैं, जो भी, ब्रह्मचारी तो नहीं। मगर फिर प्रभुपाद जी का कृपा से फिर ऐसा हो गया कि, और दूसरा ये रहा कि बचपन में शौक था, क्योंकि क्षत्रिय फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो शौक था कि एक
मैंने बहुत सारी देखा, मतलब आई हैंडल ऑल्सो, मतलब चलाई नहीं लेकिन ऐसे बंदूक वगैरह लेने का शौक था, चलाने का शौक, तो इच्छा थी कि घोड़ा लेंगे। और 6 राउंडर हमारे अंकल जी बोलते भी थे कि ये एक बच्चा है मेरे घर का जिसको मैं 6 राउंडर, समझ रहे ना 6 राउंडर, है ना, 6 राउंडर बनाना चाहते थे। तो फिर भक्तों को प्रभुपाद जी का कृपा से 6 राउंडर तो नहीं, फिर 16 राउंडर, हरी 16 बोल। राउंडर। तो मुझे लगा कि इसमें समय बहुत दे पाते लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोस्ट द बिगेस्ट रीजन धीरे समझ में आया कि इसमें हम समय ज़्यादा दे पा रहे हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ, इतने ऑब्लिगेशंस नहीं है। और मेरा जो एलिमेंट रहा, बाकी दोनों आश्रम ऐसा कुछ नहीं है कि गृहस्थ आश्रम में हम देख सकते हैं प्रभुपाद आंदोलन में बहुत सारे गृहस्थ हैं जो दे आर इवन अभी भी मैं जानता हूँ कुछ बहुत सारे भक्ति चौर महाराज जी के और जी महाराज लोगों के जो शिष्य हैं इस्कॉन में, दे आर मच बेटर डूइंग देन द मैनी गृहस्थास, मैनी ब्रह्मचारीज लाइक मी, है ना, 1000 गुना। बट हर व्यक्ति का एक एलिमेंट होता है, तो मुझे लगा कि शायद मैं उसमें उतना अच्छा ना कर पाऊँ, तो इसलिए यहाँ पे समय और अपॉर्चुनिटीज देखते हुए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, जीवन में यही इच्छा है, कंटिन्यू करना चाहते हैं। हरी बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हर व्यक्ति का अपना अपना एक एलिमेंट होता है, और आपको लगा कि आप ब्रह्मचारी में रह के पूर्ण निष्ठा के साथ वो ज्यादा वक्त देकर अच्छी तरह से सेवा कर पाएंगे। अच्छा प्रभु जी, आपको दोनों तरह की औषधियों, एक तो ये भौतिक शरीर और दूसरा आत्मा के लिए, दोनों को नजदीक से समझने का अवसर मिला है। तो अपने अनुभव के आधार पर आप अपने आत्म साक्षात्कार के भक्तों को साथ शेयर कीजिए। हाँ, ये है कि भगवान की कृपा से जो स्पेशली जो फार्मा फील्ड में है इंडिया में, जो लोग पढ़ाई करते हैं भारत में, उनका ड्रीम रहता है, और भगवान की कृपा से जो इंडिया की सबसे बड़ी 3 कंपनियां रही, एमएनसीज जो हैं, रनबैक्सी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डॉक्टर। उसमें आई वाज इन क्वालिटी एश्योरेंस, मेरा क्वालिटी एश्योरेंस में था, तो मेडिसिन इंस्पेक्शन वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब था, प्रोजेक्ट भी रहा उसमें। और इसके बाद मैं मतलब 2003 से 2015 तक मेडिकल फील्ड में ही रहा। देन डिप्लोमा किया, फिर मैंने डिग्री किया, फिर एमफार्म किया, उसके बाद पढ़ाया भी, जॉब किया कॉर्पोरेट में। बट देखा कि वो इतनी सारी मेडिसिन, और स्पेशली मैं डॉक्टर डीज में था जब हैदराबाद में, तो मैं देखा कि वहाँ की उसके 8 प्लांट थे, और 8 की 8 जो मेडिसिन है जो बना रहे थे एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, और सारा एक्सपोर्ट यूनिट। तो हमने देखा कि जिस अमेरिका और यूरोप को हम बहुत स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, आज वहाँ की ये हालत है कि देखिए, है ना, मिलियंस ऑफ द टेबलेट्स जो है वो, है ना, वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही हैं। कारण क्या है उसका? सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। वो लाइक आप मछली को पानी के अलावा कुछ भी दे दें, है ना, कोल्ड ड्रिंक दे दें, मिल्क दे दें, ज्वेलरी दे दें, कॉस्मेटिक दे दें, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, एक पोस्ट भी दे दें उसको, है ना, उसका एक इंटरव्यू भी करा लें साधना टॉक पे या कहीं भी नहीं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि मछली को पानी चाहिए। तो मैं वो देखा और अनुभव भी किया प्रभु, है ना, ये इट्स नॉट लाइक अ सेंटिमेंटल डिसीजन। 2007 में गौरांग प्रभु जी आए थे हम उज्जैन में, वी आर द फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैंने प्रभु जी को ये पूछा कि आपने ये कैसे निर्णय लिया है इस प्रकार से, आप तो आईआईटी से इतने क्वालिफाइड। तो आई आस्क दिस क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि मैं भी जानना चाहता हूँ लोगों से कैसे, पहले भी इच्छा थी मेरी जानना कैसे ये लोग इतना डेडिकेट कर देते। तो बहुत ये अच्छा प्रभु जवाब दिया उन्होंने, स्वाभाविक तभी। ये प्रभु स्वाभाविक है कि लोगों के मन में प्रश्न आता है कि इतने क्वालिफाई जी, होने के बाद भी। हाँ। यस प्रभु। तो मैं, यस बिल्कुल सही बात। तो मैंने भी पूछा कि, तो बोले कि ऐसा नहीं है कि प्री मैच्योर हेयर फॉल हो गया है, गौरंग प्रभु बोले जो उनकी भाषा, ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं मिल रही थी, ऐसा नहीं है नौकरी नहीं मिल रही थी, जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के लिया है। तो लगा कि जो औषधि और आध्यात्मिक जगत की जो बात है वो आपने स्वयं अनुभव की है, और जो हमारे जो भी हैं व्यूअर्स हैं, संभवतः सबने अनुभव किया होगा इसको, कि ये जो है वो मछली को पानी देने के जैसा है। बाकी भौतिक दुनिया में जो चीजें हैं वो वैष्णव भजन गाते हैं ना, विद्यापति, इसने शायद लिखा है वैष्णवाचार्य, तातल से कत बारी बिंदु सम सुतमत रमनी समाज। तो जो बाकी जो संसार का जो सुख है, चाहे वो पैसे का हो, मान का, सम्मान का, प्रेस्टीज जो भी है, वो लाइक रेगिस्तान, तप्त रेगिस्तान में एक पानी की बूंद के समान। और ये जो है आध्यात्मिक आनंद,
तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी ब्लिसफुल लाइफ प्रोवाइडेड वन इज कृष्णा कॉन्शियस। तो हमें ये भी देखना है कि इस्कॉन में रह के भी, इस संस्थान में रह के भी हम वास्तव में कृष्णा कॉन्शियस हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज जस्ट ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूशन इज नॉट इनफ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं ब्रह्मचारी आश्रम इस बार ड्रेस पहन लिया, हेड शेव कर लिया, है ना, तिलक लगा लिया, तो बट वो यदि चेतना हम मेंटेन कर पा रहे हैं गुरु कृष्ण का कृपा से, है ना, भगवान का कृपा से, तो जरूर है कि गल्फ ऑफ डिफरेंस। और आध्यात्मिक जीवन तो बोलते हैं भव औषधो, है ना। और एक जगह किसी बहुत अच्छे आचार्य ने लिखा है राम नाम की औषधि, ये औषधि है, इज ऑल्सो मेडिसिन। राम नाम की औषधि और खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। महारोग इस संसार सागर का जो है भवरोग, उससे भी पार हो सकते हैं। और इस संसार में भी जो है जीना या स्ट्रगल जो है वो कम हो जाता है, समझ जाते हैं कि किस पर्पस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली। एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड द गोल आध्यात्मिकता में आने। अन्यथा दुनिया में हमने देखा है बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना, आई हैव बीन इन मुंबई आल्सो, देखा कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना, डिस्पाइट अ बिग बिग पोस्ट। तो मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया, इसलिए फिर मुझे लगा कि ये बेस्ट है अपने आप को भी संतुष्ट करने का। और चूंकि मेरी इच्छा थी समाज सेवा करने की, सोशल सर्विसेज, through the previously I was doing with RSS and some other organizations. Now Krishna has given me the best platform. बहुत अच्छा अवसर प्रदान किया है। अरे बहुत अच्छा कहा प्रभु जी आपने। मछली का एग्जांपल देकर, मछली को सिर्फ जल ही चाहिए, उसको स्वादिष्ट भोजन तो किसी से कुछ मतलब नहीं, उसको जल पर ही उसकी जिंदगी आधारित है। और प्रभु जी आपने बिल्कुल कहा कि आपकी समाज सेवा करने की इच्छा थी, तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि लोगों को भक्ति से जोड़ा जाए। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहा करते थे कि अगर हम किसी का कोई उपकार करते हैं तो उसको अगर भक्ति से जोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा उपकार वही है, क्योंकि ये उपकार उसको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा हमेशा के लिए। बहुत अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हम देखते हैं कि जैसा कि आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में ज्यादातर लोग तनावग्रस्त और परेशानी से घिरे हुए होते हैं, तो इस निराशा भरे माहौल में वे अपने आप को किस तरह मोटिवेट रख सकते हैं? तो जैसे कि शास्त्र के हिसाब से यदि हम देखें और व्यक्तिगत अनुभव में भी, तो भागवतम में बता रहे हैं कि इवन हिरण्यकश्यप का उदाहरण जब आ रहा है 7वें स्कंद में, बता रहे हैं कि ना तृप्यत अजितेंद्रिय। हिरण्यकश्यप प्रैक्टिकली बोलते हैं कि पूरी दुनिया उसके लिए शॉपिंग मॉल की तरह था, जहां से जो लेना हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पे भी कुछ भी। उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, ना तृप्यत अजितेंद्रिय। और वहीं भागवतम में आगे भी लिख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप की स्थिति क्या बता रहे हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असत ग्रहात, बिकॉज ही वाज फोकसिंग ऑन टेम्परेरी, इसलिए सदा समुद्विग्न, है ना। उद्विग्न मतलब होता है डिस्टर्ब, है ना। समुद्विग्न मीन्स पर्याप्त रूप से डिस्टर्ब, और सदा समुद्विग्न मीन्स हमेशा पर्याप्त रूप से डिस्टर्ब। तो बेसिकली आज जो हम जो लाइफ जी रहे हैं, बेसिकली वी आर द मिनी हिरण्यकश्यप। वी वांट टू एंजॉय सीता देवी विदाउट द राम, वी वांट टू एंजॉय लक्ष्मी विदाउट द विष्णु। तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो होना ही। हम कृष्ण से अटेंशन हटाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, है ना। इवन भक्ति जीवन में भी हम देखते हैं, ये मैं बीइंग अ ब्रह्मचारी ऑल्सो, जब जब देखता हूँ कि मेरा कृष्ण से अटेंशन कम हो रहा है तो टेंशन बढ़ जाता है। बट अगेन इफ यू पुट दैट अटेंशन ऑन कृष्ण, टेंशन कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो सबसे आसान तरीका है भगवान की शरण लेना। जो भी प्रैक्टिसेस हैं, अदर प्रैक्टिसेस आर हेल्पफुल, मैंने भी ऑब्जर्व किया, जैसे योगा, प्राणायाम, सात्विक लाइफ स्टाइल, जो चीजें हैं, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं समझ में आया मुझे। मगर ये जो है भक्ति विशेष तौर से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से जो हमको प्राप्त हुई है, हरे कृष्ण महामंत्र और भक्तों का संग, है ना, वो सबसे पावरफुल जो चीजें हैं, जो मुझे व्यक्तिगत भी अनुभव हुई। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, आप सब लोगों ने इसको अनुभव किया होगा। और जो लोग नए लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जरूर अनुभव करें। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वन शुड नॉट फॉलो ब्लाइंडली, बट वन शुड नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली, है ना। कोई भी चीजें हैं जो हम हमारे और वरिष्ठ लोग भी, हम लोग भी जो फॉलो कर रहे हैं, हम ये नहीं बोले कि आप ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, बट हम ये बोलते हैं कि ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत करिए, जस्ट टेक अ ट्रायल,
दुनिया में इतनी सारी चीजों का ट्रायल कर रहे हैं, हेयर स्टाइल, शैम्पू, सोप, फूड, ड्रेसेस, है ना, एवरीथिंग। सो व्हाई शुड नॉट ट्राई फॉर दिस स्पिरिचुअल लाइफ? और ये जो यदि हम पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारे जीवन से जो है, अच्छा स्ट्रेस जो है, थोड़ा स्ट्रेस तो जरूरी है ना, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। ऐसा नहीं कि पूरा स्ट्रेस फ्री। किसी बच्चे का एग्जाम है, किसी का इंटरव्यू है, वो सो रहा है, उसमें रात को टेंशन ही नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सुबह भगवान ने चाहा तो उठ जाएंगे, भगवान ने चाहा तो गाड़ी मिल जाएगी। नो, एट सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो, बट पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो जरूरी है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रेस रहता है, माँ को स्ट्रेस रहता है, बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट बना के देना है ना, हस्बैंड हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस, तो वो एक लिमिट तक अच्छा है। ओवर, तो ये ओवर स्ट्रेस क्यों हो जाता है? व्हेन वी डू ओवर एंडेवर, है ना, ओवर एक्सपेक्टेशंस, है ना, रियलिस्टिक नहीं होते हम जब, है ना, तो इसीलिए ज्यादा ये स्ट्रेस बढ़ता है। तो वी आर रियलिस्टिक बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, कृष्ण ने पूरा क्लियर किया है, और भी आचार्यों की शिक्षाएं हैं, तो अपने आप देखेंगे जीवन में जो है स्ट्रेस एंजाइटी लेवल हमारा कम हो जाएगा, जितना आवश्यक है उतना हम मेंटेन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। अरे बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने, ये पॉजिटिव स्ट्रेस का होना जरूरी है। और आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि हम लोग अभी सभी कोई हिरण्यकशिपु की जिंदगी जी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की ओर लगे हुए हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा प्रभु जी, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा प्रभु जी, जब आप आधुनिक शिक्षा संस्थानों में प्रचार के लिए जाते हैं तो कभी कभी ऐसे तथाकथित ज्ञानियों से आपका सामना करना पड़ता होगा जो वैदिक शास्त्रों की प्रमाणिकता पर संदेह करते होंगे, तो प्रभु जी आप ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, निसंदेह बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन, जो कि लॉर्ड मैकाले ने किया, और प्रभुपाद जी बोलते भी थे कि मॉडर्न स्पिरिचुअल मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस, है ना, वो आध्यात्मिक कसाई खाने हैं। तो इस समस्या हम जरूर फेस कर रहे हैं, और विशेष तौर से आज टेक्नोलॉजी के एज में। बट ये कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो, इट में टेक लिटिल टाइम, है ना, बट एक बार कन्विंस हो जाता है उसको प्रॉपरली लेता है। और चूंकि हर व्यक्ति तो इस चीज को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति ये चीज समझता तो भगवान फिर ये क्यों बोलते मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, है ना। बट वी ट्राई अवर बेस्ट, हम कॉलेज में प्रोग्राम्स करते हैं, वन टाइम प्रोग्राम्स, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, सेशंस भी होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनको बताते हैं। देखिए हम फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ वी नीड फेथ। हर स्टेप पे जीवन में हमें फेथ चाहिए, है ना। हमारा टीचर ए फॉर एप्पल पढ़ाता है, हम चैलेंज नहीं करते ए फॉर एप्पल क्यों है। हाइड्रोजन, है ना, जो हाइड्रोजन एटम पढ़ाते हैं, हमने पढ़ा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स की थ्योरीज पढ़ी है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। या इलेक्ट्रॉन्स, इवन पोस्ट डॉक भी कर लेता है वो कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी उसको इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आते, बट स्टिल फेथ, है ना। ट्रेन में हम बैठते हैं तो हम देखते हैं, ट्रेन में खड़े हो गए ट्रैक के, देखेंगे हम दूर जाके देखते हैं कि वो दोनों रेलवे ट्रैक हैं जो मिल रहे हैं, लेकिन यदि वास्तव में मिल रहे हैं क्या? नहीं। यदि जिस दिन वो मिल जाएंगे तो हम जिनसे मिलने जा रहे हैं उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो हम उन पर फेथ है ना, हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फेथ है ना, तो बहुत सारी चीजों पे फेथ है। हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा, न्यूजीलैंड नहीं देखा, बहुत सारे लोगों को नहीं देखा, स्टिल वी हैव फेथ। और बहुत अच्छा एक सेशन भी है, यदि भक्त लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके राधे श्याम प्रभु जो पूना के डायरेक्टर हैं एनवीसीसी, उन्होंने बहुत अच्छा पीपीटी भी डेवलप किया। देयर इज वन लेक्चर आल्सो, आर वेदास आर रिलेवेंट, बहुत सारी चीजें और प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि कोई जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेडिकल फील्ड में, हमने भी पढ़ी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, एक होता है बुक गायरेज एनाटॉमी, उसको ग्रेज कोई प्रोनाउंस करता है, कोई गायरेज एनाटॉमी। उसमें जो एम्ब्रियोलॉजी का डिस्क्रिप्शन है दैट इज ऑलरेडी देयर गिवन इन द महाभारत, है ना। हम देखते हैं कि प्लांट का लाइफ के बारे में शास्त्रों में कब से है, अभी बाद में जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव किया है जो भी है। काउडंग है, गाय के गोबर का है, ये सारे उदाहरण हम बच्चों को देते हैं, और जो समझने वाले हैं वो बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं ना कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहे हैं उसको मुश्किल है। तो जो रहते हैं उनको छोटे से एग्जाम्पल समझ, शंख के बारे में, काउडंग के बारे में, नीम और तुलसी, और बहुत सारी चीजें अभी कोरोना काल में और लोग समझ पा रहे हैं,
है ना, वेदा की रिलेवेंस, आयुर्वेद का रिलेवेंस, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द वेद। आयुर्वेद समझ रहे हैं तो वेद को समझ पाएगा। एस्ट्रोलॉजी है ना, ये सारी चीजें हैं जो वेद का पार्ट है, और इट्स ट्रू ऑल्सो, है ना। तो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, है ना, बट जो कन्विंस जो नहीं समझना चाहते उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट ये लॉजिकल वे में सोचें तो भागवतम में 12वें स्कंद में आपने पढ़ा होगा, सारा वर्णन है, भविष्य पुराण में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में वर्णन है ना, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, चाणक्य के बारे में, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना। नवग्रह के बारे में जैसे हम बताते हैं बच्चों को, देखते हैं नवग्रह के बारे में कब से पूजा हो रही है, अभी साइंस अभी बता रहे हैं। तो देयर मेनी मोर थिंग्स गिवन द स्क्रिप्चर्स, और हम सारे जो एग्जाम्पल्स के साथ उनको बताते हैं, और इवेंचुअली दे अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे आज का हमारा जो वैदिक ज्ञान है, तो आज के इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कहाँ तक ये प्रासंगिक है? बस वैदिक ज्ञान एब्सोल्यूट नॉलेज है, और जो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो रिलेवेंट है, रिलेटिव नॉलेज वो बदलता रहता है। देखिए हमने आई ऑल्सो, मैंने खुद फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं वो कुछ समय में बदल गई। जियोलॉजी, बॉटनी जो पढ़ा है, आज वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, कल उसको डिनाई करते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। बट जो वैदिक नॉलेज वो अपौरुषेय, तो और उसको जब जीवन में उतारते हैं, जैसे गीता में भगवान बता रहे हैं कि वेदों की जो शिक्षा जो पालन नहीं करता, या शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता, ना स सिद्धिम न आपनोति, ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्र की विधियों का पालन नहीं करता और अपने मन मुताबिक काम करता है, जैसे कि दुर्भाग्य से बहुत सारे आज के लोग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ना से सिद्धिम ना आपनोति, ना सुखम ना परम, नो परफेक्शन, नो हैप्पीनेस, और परम गति तो भूल ही जाओ। और वो हो रहा है। आज हम जितने भी देखिए वैदिक कल्चर अभी देखेंगे गाँव में, या जहाँ पे भी थोड़ा सा अभी जो ट्रेसेस बचे हैं, उनका हम देख सकते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी लेवल हमसे कम है। ऑल्दो उनके अंदर फैसिलिटीज हमारे बराबर नहीं है, उनके पास इन्वर्टर नहीं है, हो सकता है एसी नहीं है, बड़ी मर्सिडीज नहीं है, बट चूंकि वो आध्यात्म से जुड़े हैं। आज देखिए आज हम लाइक आज से 20-25 साल 30 साल पहले हार्डली बहुत कम केसेस सुनाई देते थे, सुसाइड के केसेस होते थे। आज देखिए, आज दुर्भाग्य से लोगों को उनको लगता है कि सुसाइड इज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर टेम्परेरी प्रॉब्लम, है ना, उनके लिए ये लगता है, बट दैट इज नॉट। और लेकिन जो वेद से जो शास्त्र को जुड़े हुए हैं, वेदों को मान रहे हैं, उनको अपने जीवन की वैल्यू पता है और दूसरे के जीवन की वैल्यू पता है। क्योंकि हम बच्चों को ये बोलते हैं कि अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ हिज ओन लाइफ, है ना, तो वो दूसरों की क्या कर गया, क्योंकि वेद वेद शास्त्र का नहीं पालन कर रहे हैं। इसलिए तो ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम जैसे हम जब संपर्क में आए थे उस समय हम लोग कॉलेज में प्रोग्राम करते थे प्रभु जी, है ना। मैंने बताया, अगर अभी कुछ समय से इस्कॉन जगत में सारे लगभग मान के चलिए 8-10 साल से बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग स्कूल लेवल पर भी। क्योंकि आजकल हमारे टाइम पे क्या होता था कि ये सॉफ्टवेयर है जो कॉलेज में जाके करप्ट होता था, है ना, लेकिन अभी स्कूल लेवल से हालत खराब है मीडिया के कारण और जो भी चीजें। तो नाउ वी आर अंडर नेम वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हम लोग करते हैं, उसके कारण से एंड देयर इज अ ट्रमेंडस इफेक्ट, बहुत ज्यादा। इवन हम लोग, मैं पर्सनली सेंट्रल जेल में भी प्रीचिंग करता हूँ बहुत जगह, है ना। सागर सेंट्रल जेल में 1800 कैदी हैं प्रभु, और उनको स्लॉट वाइज करते हैं क्योंकि एक साथ नहीं छोड़ते। वो जेलर बोलते हैं कि एक साथ भागने का प्लान कर लिया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसलिए वो 500-500 का स्लॉट या 200-500 ऐसा करके स्लॉट बना दें। और यू कैन इमेजिन लाइक वो कोविड में बाकी प्रोग्राम्स हुए कि नहीं, हमारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहे। सेकेंड वेव में हमने थोड़े कम किए, क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेस, उनका वर्कआउट कम हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारे कैदियों की जो क्राइम टेंडेंसी है वो कम हो गई, उनकी आपस में अंदर भी आके जो झगड़ा करते थे, जो लड़ाई करते थे, वो कम। इवन मुस्लिम्स, आई विल शेयर द वीडियोज इफ यू वांट, मुस्लिम्स आर रीडिंग भगवत गीता। हमने वहां पे विगत 2 वर्षों से गीता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, 12 अध्याय तक हो गया है, नेक्स्ट फिर से इस बार करेंगे, है ना। इधर छतरपुर में, नौगांव में, ग्वालियर में, मैनी प्लेसेस। तो ये प्रैक्टिकल है, वैदिक टीचिंग्स है, वो प्रैक्टिकल है। हम तो बोलते हैं आप अनुभव करके, है ना, और उसको स्वीकार करिए। लेकिन
थोड़ा सा बोले कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, या पहले थोड़ा सा विश्वास करके फिर इस्तेमाल करें। बहुत अच्छा। तो प्रभु जी, जैसा आपने अभी कहा कि आप लोग सागर में, छतरपुर में कैदियों को भी प्रचार कर रहे हैं, तो इस तरह आगे भविष्य में और भी कहीं इस तरह जेल में प्रचार करने का कोई आप लोगों का आकांक्षा, प्रोग्राम है, ऐसा योजना है ऐसी अभी? यस प्रभु जी, बहुत एक्चुअली ये क्या है कि लाइक दे आर नेग्लेक्टेड, थोड़ा सा सोसाइटी में उनका वो हो जाता है, तो इसलिए हमने प्लान किया। और सौभाग्य से हमारे इस्कॉन में भी अभी प्रेजेंट मिनिस्ट्री भी इस पर वर्कआउट कर रही है। आई थिंक इफ नॉट फॉरगेटिंग हिज होलिनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज, आई थिंक सो, आई नीड टू चेक इट, ही इज लीडिंग। और भी लोग हैं भारत में। हमसे पहले मैंने देखा था गौरांग प्रभु ने कुछ प्रोग्राम जरूर किए हैं, उनसे प्रेरणा मिली मुझे, और हमारे और भी भक्तों के माध्यम से। तो अभी धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके दो बेनिफिट हैं। पहला तो बेनिफिट ये कि लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच रहा है, गीता की शिक्षाएं पहुंच रही हैं, और उनके पास पर्याप्त समय है यदि हम उनको अटेंशन दें तो। और दूसरा है कि इट्स गुड फॉर द इमेज ऑफ द इस्कॉन। लोगों को लगता है कि क्या सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं इस्कॉन वाले, केवल हरे राम हरे कृष्ण करते रहते, समाज के लिए कुछ नहीं करते, बट हम दिखा रहे हैं। और आपको जाके जान की प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष सागर संभाग में जो इंडिपेंडेंस डे में झांकियां बनाते हैं ना, अपने अपने, जैसे दिल्ली में भी निकलती है, सब जगह निकलती, तो उस समय वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो नगर पालिका, कमिश्नर, सैनमैनी, कलेक्ट्रेट अलग अलग बनी थी, और जेल से उन लोगों ने एक झांकी बनाई थी। उसमें भगवान कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं, इस्कॉन का लोगो लगा हुआ है, और नीचे कैदी बैठे हुए हैं, और उसको फर्स्ट प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज इन होल। तो और आगे इसका इतना अच्छा है कि अभी मैं अयोध्या गया था, अयोध्या में भक्त लोगों ने पूछे, बोला कि प्रभु हम भी प्लान कर रहे हैं, यू कैन हेल्प। तो आई टोल्ड ओके, जो भी सेवा लगेगा, वट एवर नीड। इवन अजमेर से 3 दिन पहले इस ग्रेट चैतन्य चरण प्रभु, ही कॉल्ड मी, ही आल्सो प्लानिंग। तो बहुत अच्छा है, देयर इज अ मल्टीपल बेनिफिट एंड दे हैव सफिशिएंट टाइम। और हम उनको, और वो हमसे रिलेट भी कर पाते हैं। हम बोलते हैं हमारी और आपकी लाइफ लगभग एक जैसी है। है ना, उनका रेगुलेटेड लाइफ है, टाइम टू टाइम इतने बजे उठना, ये प्रसादी, ये सिमिलरली इन वी हैव टेंपल 9 o'clock प्रसादम, 4:30 मंगल आरती, इवनिंग से दिस टाइम प्रसादम, दिस टाइम, सो ऑलमोस्ट, सो दे कैन रिलेट ऑल्सो। वो भी घर से दूर है, हम भी घर से दूर, है ना, इस प्रकार से। तो एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसमें बहुत सारे लोग हैं प्रभु, मैंने ऑब्जर्व किया है, जो निर्दोष हैं या गलती से जो भी गलतियां हुई हैं, and they have repentance. Even I have a desire, like eventually, that if some of they want to do full time service, I have given the, मैंने उनको कमिटमेंट भी किया है। आप लोगों में से जो कुछ रेगुलर, लगभग उसमें 100 से ज्यादा लोग तो जब कर रहे हैं, है ना, हरे कृष्ण जब करते हैं। और सुबह 5 बजे जो उनका एक टीम है संकीर्तन, तो हर बैरक जो रहता है ना, बैरक में 20-20 के 10 या 15, हर बैरक के सामने वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। पहले सीताराम सीताराम करते थे, नाउ दे स्टार्टेड हरे कृष्ण मंत्र। उनका 9 बजे परेड होता है, परेड में भी वो 10 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन होता है उनका, है ना। तो इवेंचुअली प्रभुपाद जी की कृपा से और आचार्यों की डिजायर है, तो धीरे धीरे सभी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये नहीं बोला कि केवल छात्र देखो तारे कहो, कि एनआईटी देखो, कि एमआईटी देखो, कि आईआईटी देखो तारे कहो, कि कॉर्पोरेट देखो, नो, जो मिल रहा है। और दूसरा ये भी कि हो सकता है आई एम नॉट एलिजिबल टू प्रीच बिग पीपल, तो मैं उसी लेवल के लोगों को टीचिंग कर रहा हूँ, एंड दे आर रिलेटिंग टू मच एंड आई एम एंजॉयिंग एक्चुअली। मुझे अच्छा लग रहा है और लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है। आई एम सेटिस्फाइड। कुछ लोग जो समाज में नेग्लेक्टेड है ना, आई ओपनली टोल्ड कि यहाँ से निकलने के बाद अब अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये अनुभव हुआ अभी लगभग 1 महीने पहले, मैं एक तीर्थ स्थान है यहाँ पे छोटा सा, वहां गया था तो सत्संग कीर्तन के लिए। तो उसके बाद हम बाहर निकले थे, तो एक आदमी आया और पैर छूने लगा, तो हम दूर हट गए। तो मैंने कहा तो बोले, श्रीमान मेरा नाम है मंगल सिंह, मैं सेंट्रल जेल में था आप जब आते थे, और अभी मैं 3 वाला जब कर रहा हूँ। तो तो मैंने कहा, उसको बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा। मैंने कहा तुम्हारा गांव कौन सा है, मैं तुम्हारे गांव में प्रोग्राम करने आऊंगा। बोले जरूर। मैंने कहा पूछा नहीं क्यों आऊंगा, मैंने कहा क्यों, क्योंकि तुम सेंट्रल जेल में सारे जो लोग हैं प्रभु 99.99% उसमें सब
लाइफ टाइम मतलब 14 साल मर्डर के केसेस वाले लोग हैं, जो गलती से हुआ हो या जो भी हुआ हो। तो मैंने बोला तुम्हारे गांव में इसलिए प्रचार करने आऊंगा कि तुम गांव के लोगों को इनवाइट करोगे, हर व्यक्ति आएगा एक बार, क्योंकि मंगल सिंह ने बुलाया ना। तो आई थॉट कि जितने भी प्रिजनर्स रिलीज होंगे उनके घरों में भी, उनके गांव में जाके भी प्रोग्राम करना है। अभी देखते हैं आगे, ठाकुर जी की इच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रभु जी, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव कोर्स को हमारे ऑडियंस को कुछ इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। हम लोग जब इस्कॉन में आए थे तब इतना ज्यादा वो तो नहीं था, लेकिन ना अभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्पेशली रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, और बहुत आवश्यकता भी है। क्योंकि क्या होता है कि दीक्षा के समय हम लोग कमिटमेंट कर लेते हैं 16 माला का, तो वो तो हो जाता है, बट एक्चुअली ये हमारे प्रभुपाद बुक रीडिंग में बहुत कमजोर है। इवन आई एम ऑल्सो नॉट मच गुड, बट आई एम बिकॉज ऑफ दीज ऑल, इतना सब कोर्सेज करने से मुझे हेल्प हुआ कि मैंने बहुत सारी सिस्टमेटिक प्रभुपाद बुक्स पढ़ ली। आगे भी प्रयास कर रहा हूँ। और सब बोलते हैं ना, सिद्धांत जानिए ना करे आलस, जहां हुई थी सर्व सिद्धि सुदृढ़ मानस। सिद्धांत जानना है, एंड स्पेशली फॉर द प्रीचर्स, सबके लिए है, बट प्रचारक के लिए तो प्रभुपाद जी बोलते थे लाइक डिवोटी शुड बी, स्पेशली प्रीचर शुड बी द लाइक हाई कोर्ट लॉयर, यू शुड नो गुड। और आज हम देखते हैं प्रभुपाद की बुक्स की ये बहुत अच्छी विशेषता, और बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज को, कि आप हर पेज, कोई भी पुस्तक का कोई भी पेज उठा लो, आपको इसमें श्लोक मिलेगा, हर पेज में 1-2 श्लोक मिल जाएंगे, रेफरेंस के साथ बात करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ऐसे, इससे रिक्वेस्ट है कि हम इसको बहुत स्क्रूटाइन, और ये कोर्सेज करने से फायदा हो जाता है कि आप डिटेल में पढ़ पाते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इज अ सेटिंग, माइंड का एक सेटिंग रहता है कि जब तक कुछ एग्जाम या कुछ ऐसा टेस्टिंग या अप्रिशिएशन, ऐसा रिकॉग्निशन कुछ ऐसा होता है, तो हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो भक्ति शास्त्री के दौरान भी मैंने देखा डिटेल में, और भक्ति वैभव के दौरान भी लगा कि मैंने जो उस समय जो डिटेल में जो अटेंटिव शायद पढ़ पाया, उतना शायद मैं और समय पे उतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये निवेदन है कि जब भी अवसर मिलता है, आईडीसी तो कंपलसरी है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना चाहिए, सबको करना चाहिए। दीक्षा कभी भी ले, है ना, दीक्षा 5 साल प्लान हो, 10 साल प्लान हो, लेकिन उसको अभी से वो समझ पाएगा, प्रभुपाद का मूड और मिशन समझ पाएगा, प्रभुपाद का इंपोर्टेंस समझ पाएगा। तो हर व्यक्ति को आवश्यक है, जिसने थोड़ा सा भी समय निकाला है प्रभुपाद के। और अभी तो धीरे धीरे बहुत सारे मतलब जीबीसी के से प्रोग्राम्स आ रहे हैं, है ना, रेगुलर। तो सबसे निवेदन है कि जरूर उसको करिए, जिससे सिस्टमेटिक स्टडीज है, हमारा सिद्धांत क्लियर हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने जीवन में प्रभु, जो 16 माला करते थे, है ना, एकादशी को 32 माला करते थे, लेकिन उनका चूंकि सिद्धांत शायद उतना क्लियर नहीं रहा, बुक रीडिंग में शायद उतना शायद फोकस नहीं कर पाए, तो आज वो भक्ति जीवन में नहीं है ना। मेरे यह सेवा में बहुत निपुण थे, क्योंकि वो प्रभुपाद बुक से जो कन्विक्शन आता है, वो है ना, रिमाइंड अगेन 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 स्ट्राइक। तो ये बहुत आवश्यक है, और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो हैप्पीली स्ट्रगलिंग इन दिस केस, नॉट मच बट सस्टेनेबल चल रहा है। तो प्रभु जी और एक चीज बताइए कि ये प्रचारक के लिए ये सब कोर्स करना उसके प्रचार करने में सहायक सिद्ध होता है। बिल्कुल ब्रो, बहुत जरूरी है ना। देखिए, आज जब तक हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, ये सिस्टमेटिक नहीं करेंगे, तो हम कोई भी लोग साइंटिफिक बेसिस पे भी करना है। आप देखिए प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत ही, अब कुछ कुछ पुस्तक हैं जो मुझे बहुत पसंद है। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हुई, 21वीं सदी अध्यात्म है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, हरे कृष्ण चुनौती है ना, ये सारी चीजें। तो ये जो कोर्सेस करना या इनको बुक्स को डीपली पढ़ना खुद के लिए भी बहुत आवश्यक है, और प्रचार के लिए भी बहुत आवश्यक है ना, बैलेंसिंग, है ना, आचार और प्रचार दोनों। क्योंकि हमारा मिशन ही ऐसा है, वी आर द फॉलोअर ऑफ प्रभुपाद, रूपानुग। तो दोनों आचार और प्रचार करो, दो ही कार्य, जो है ना सनातन गोस्वामी, है ना, हरिदास ठाकुर को बता रहे हैं। तो आचार और प्रचार दोनों करना है हमको, दोनों करने के लिए आवश्यक है। आचार के लिए भी, क्योंकि अगेन हम बीच बीच में व्हेन वी अगेन फॉल प्रे टू माया, कभी कभी हम, हमारा जब थोड़ा सा भक्ति में वीक होते लगते हैं, देखेंगे हम कुछ रीडिंग हियरिंग हमारा स्ट्रांग हो जाता है, कुछ अच्छा सुनते हैं, सिद्धांत क्लियर होता है, अगेन वी कम, अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। और प्रचार के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तो आपको शास्त्र सिस्टमेटिक पढ़ा विथ रेफरेंस,
इस्कॉन की ये विशेषता है प्रभुपाद जी की पुस्तक। अब देखेंगे रेफरेंस के साथ बात करते हैं, सेंट्रल सेंटिमेंटल है, मेंटल स्पेकुलेशन, मेरे विचार से, इन माय ओपिनियन, वो नहीं। तो प्रचार में बहुत आवश्यक, आचार प्रचार दोनों के लिए। अरे वो बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने कि भक्ति शास्त्री कोर्स हो या भक्ति वैभव कोर्स हो, दोनों ही आचार और प्रचार के लिए बहुत ही सहायक है। और अभी तो अच्छा। सेकंड इनिशिएशन के लिए कंपलसरी हो गया है, अब जानकारी हो, सेकंड इनिशिएशन के हाँ। लिए भक्ति शास्त्री कंपलसरी हो गया है। और इवेंचुअली हो सकता है कि भक्ति वैभव जो है वो सन्यास के लिए कंपलसरी हो सकता है। फिर बड़ी बात वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट, बट स्टिल एटलीस्ट फॉर आवर कन्विक्शन बहुत आवश्यक है। अरे बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने विभिन्न राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में आपने प्रचार किया है। तो प्रभु जी, प्रचार के दौरान कोई ऐसा कोई मेमोरेबल इंसिडेंस हुआ हो जिसे आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? बहुत सारे हैं। जैसे कि मुझे अच्छे से जब 2015 में मैं ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया था पूना में, मैं अपना पीडीसी ट्रेनिंग किया। तो हम लोग मैराथन के लिए गए थे तेलंगाना, लाइक हैदराबाद और निजामाबाद, आदिलाबाद, वो एरिया जो है। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, नाउ ही इज इन हैदराबाद, ब्रह्मचारी, ही माय फ्रेंड, वी स्टेड टुगेदर, हम लोग हैदराबाद में साथ में थे। देन ही जॉइंड देयर एंड आई जॉइंड इन उज्जैन। तो उस सेवा के दौरान उनका कार से एक्सीडेंट हो गया कुछ छोटा। तो कार जो है वो तो उनको कुछ नहीं हुआ, बट कार थोड़ी डैमेज हो गई और उसने पुलिस ने उसको वो कर लिया। इट वाज ऑन आई थिंक निजामाबाद समवेयर, या निजामाबाद। और फिर पता चला कि भाई वो तो लोग बोले वहाँ पे कांग्रेगेशन और सारे लोग की 50,000 तो लगेगा लगभग, ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो हमारे वरिष्ठ जो ब्रह्मचारी थे, जो हमको गाइड, जिनके अंडर में हम लोग प्रीचिंग करने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे, तो उनको लगा कि मैं शायद थोड़ा बहुत कर पाऊंगा, डीलिंग्स कर पाऊंगा या बार्गेनिंग कर पाऊंगा। तो दे गिवन मी, आई थिंक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 20,000 रुपये उन्होंने लगभग मुझे कैश दिया और बोले जो भी होगा फिर हम करेंगे, तो आप जाओ। तो मैं अकेला ही गया। फिर ऐसे कोई ड्रॉप करके चला गया। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वालों से बात किया, और भगवान का कृपा से जो भी रहा कि वो जो पुलिस वाला था अभी भी ही पोस्टेड इन हैदराबाद अभी भी। तो कुछ हिंदुत्ववादी टाइप के निकले वो। और मैं भी जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से था, तो मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड बताया, ही कुड रिलेट टू। और इतना भगवान का कृपा रहा कि उसने वो गाड़ी तो छोड़ ही दी, कोई चार्जेस नहीं लिए। अरे और हमारे मेरे पास केवल एक गीता थी, पॉकेट गीता हिंदी की, उसको दिखा के हमने एडवांस में 14 भगवत गीता की बुकिंग कर ली। मतलब उसने बोला सारे पुलिस स्टाफ को बुलाओ, सबको, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये गीता है। तो सबसे एडवांस में पैसा दे दिया सबने 14 गीता का। मेरे पास एक ही गीता थी, रूपा जी की कृपा से। और फिर मैंने बोला कि ठीक है अभी मैं पहुंचता हूँ और वहां से आपकी भिजवाऊंगा। तो नेक्स्ट डे हमने उसको भिजवाया। फिर वो अरे अपने घर भी लेके गया, घर पर जो प्रसादी जो उसमें था प्रसाद करवाया। और ही इज इन स्टिल टच, वो संपर्क में है अभी, हैदराबाद के भक्तों से उसको कनेक्ट कर रखा है ना। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि देखिए जहाँ पे हो सकता है 20,000, 25,000, 50,000 कुछ लग सकता था, है ना। और हम प्रिपेयर भी थे कि लग रहा था कि ये होगा नहीं काम, बट कृष्णा अरेंज इन सच अ वे कि वो प्रचार भी हो गया और भगवान का जो है वो लक्ष्मी भी सेव हो पैसा, गया इस प्रकार। खर्चा भी नहीं लगा और प्रचार भी हो गया, लोग भक्त भी बन गए। अरे वो। जी और ऐसा कोई, और कोई स्टेट में प्रभु जी ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, इस प्रकार से बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। जैसे विशेष तौर से इस प्रकार के एनकाउंटर मैंने अनुभव की बुक डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे काफी होते हैं प्रभु, है ना। कि कभी जैसे ट्रेन में भी गए, कभी किसी ने पकड़ लिया, अरे तुम रिजर्वेशन ये एसी बोगी में क्या कर रहे हो, है ना। तो पता चला वो फाइन लगाने का सोच रहा था। फिर थोड़ा सा बात हुआ, बताया मिस कौन से हैं, ये है वो है, देखिए पुस्तक देखिए, करिए। तो उल्टा फाइन लगाने की बजाय पता चला उल्टा वो कुछ डोनेशन दे देता है या कुछ बुक ले लेता है, इस प्रकार से, है ना। ये कॉलेजेस में प्रीचिंग के दौरान भी ऐसे होते हैं कि प्रोफेसर्स लोग हैं, हॉस्टल्स में गए, पता चला कि वो जो वार्डन है वो, है ना, उल्टा, क्योंकि छुप छुप के जाते थे इन हैदराबाद, तो हम लोग ड्रेस चेंज करके जो है ना गेट करके जाते थे, कहीं पकड़ लिए तो बाद में, लेकिन, है ना, भगवान का उन पर कृपा हुआ जैसा भी थोड़ी बहुत, है ना,
क्योंकि हम तो कन्विंस नहीं कर सकते, बट कृष्णा इंस्पायर फ्रॉम देम फ्रॉम विद इन समहाउ। ऐसे बहुत सारे केस भी प्रोफेसर्स लोग हैं, है ना, जो हुए कि इवन लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी बहुत ज्यादा इस प्रकार से हुए। इवन जेल में भी हमारे एक मित्र थे, हम तो जेल प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो एक जगह तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति जो थे वो बोले कि हमारे यहाँ तो स्पेस नहीं है, कहाँ पे करेंगे प्रोग्राम। तो हमारे जो मित्र थे ब्रह्मचारी, उन्होंने बोला कि चलो हम देख के आते हैं अंदर कोई स्पेस है क्या। एक पुलिस वाले को साथ में भेज दिया और जा रहे थे, तो उधर क्रिमिनल जो जेल में अंदर थे वो आपस में बात कर रहे, बाबा अंदर हो गया, बाबा अंदर हो गए, बाबा अंदर हो गए। उनको 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 लगा कि हम लोग भी शायद उन्हीं की उसमें हैं, बट जब धीरे धीरे उनको समझ में आया तो इतना ज्यादा कि जैसे मैं तो देख रहा हूँ सागर जेल में हम बच्चों के लिए जुवेनाइल जेल में भी प्रोग्राम्स करते हैं, है ना। तो लाइक ट्रमेंडस रिस्पॉन्स, दे हैव टू मच रिस्पेक्ट, और हो सकता है कुछ जीवन के उनके साक्षात्कार भी हो गए हैं इस कारण से। तो जहां पर कहीं देखा कि बहुत लॉस होने वाला है, लेकिन वहां पे भगवान का कृपा से बहुत ज्यादा, है ना, इवन बहुत सारे जो जब हम लोग जैसे सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स चलते हैं हमारे, बेस चलते हैं जो आप तो जानते हैं, बेस, है ना, बेस है वॉइस के नाम, बेस के नाम से जो चलते हैं, वहां पर भी देखा कि पता चला कि कुछ इश्यूज हुए और कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन पता चला कि इवेंचुअली दैट पर्सन टर्न इनटू द डिवोटी। So that is the mercy of undoubtedly Krishna's and Prabhupada's mercy. There are many incidents like this. अरे बहुत अच्छा। तो प्रभु जी, आप एक लाइफ स्टाइल कोच की हैसियत से हमारे दर्शकों को उनके भौतिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे प्रभु जी? देखिए, वो हमें मछली को पानी देने वाला एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा सबसे पहला। तो आध्यात्मिकता को छोड़ना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता को जीवन में जबरदस्ती हम करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति मेले में गया और वहां पर एक स्टॉल लगा हुआ था, उसको कहीं कहीं बुल्स आई या कौन सा वो गेम बोलते हैं, बहुत सारे सर्किल होते हैं और वो फेंक के उसमें तीर मारते हैं, है ना, और सेंटर में तीर लगा होता है। तो सेंटर में तीर लग जाता है तो उसको प्राइज मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखा तो एक जगह वो लगा हुआ था ऐसा काउंटर, और देखा कि बोर्ड है, उसमें बहुत सारे सर्किल हैं और सब में तीर मारे हैं, लेकिन तीर इधर उधर बिखरे हैं, सेंटर में कोई तीर नहीं। और आगे जाके एक और काउंटर लगा था और वहां देखा कि बोर्ड पे बहुत सारे तीर हैं, मतलब बहुत सारे सर्किल और सारे के सेंटर में एकदम तीर लगा हुआ। तो किसी ने पूछा कि भाई क्या बहुत जबरदस्त निशानेबाज हैं आप तो। कोई आदमी प्रैक्टिस कर रहा था उधर, मार रहा था, तो आप तो बहुत जबरदस्त निशानेबाज, हर सर्किल के सेंटर में तीर मारा है। तो वो ईमानदार था जो व्यक्ति था उधर प्रैक्टिस कर रहा था, बोले भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं पहले तीर मारता हूँ, बाद में गोला मारता हूँ, सेंटर में आ जाता है। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिकता को जबरदस्ती जीवन में घुसाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। जब बाय फोर्स कृष्ण को जीवन में डालेंगे, बट इफ यू ट्राई टू कीप कृष्णा इन द सेंटर और उसके बाद अपनी लाइफ को करने की कोशिश करेंगे ना, तो आसान हो जाएगा। चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, है ना, इस प्रकार से जॉब हो, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी भी आश्रम में हो, यदि हम कृष्ण को केंद्र में रख के और बाकी चीजें करने का प्रयास करेंगे, अनडाउटेडली इज नॉट इजी संभव, लेकिन भक्तों के मार्गदर्शन में, वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में, कुछ आपके पीयर्स के गाइडेंस में एडवाइस करके, ये सारी चीजें हैं जो हम इसको बैलेंस की जा सकती है। और जब हम वैल्यू समझ जाएंगे, भौतिक लाभ के लिए कोई मतलब ज्यादा इज इजी टू, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अभी हम लाइव टॉक चल रहा है और अभी सडनली हमारे को पता चलता है कि अभी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे और 50-50 हजार का चेक मिल रहा है, तो क्या होगा? हम दोनों ही बोलेंगे। आप भी बोले प्रभु काम करते, थोड़ा बाद में कंटिन्यू, मैं बोला नहीं नहीं प्रभु बिल्कुल, आप आराम से, हम कभी भी कर लेंगे इंटरव्यू। अभी जाते हैं 50 हजार लेके आते हैं, ठाकुर जी की भगवान की सेवा में लगेगा या किसी काम में लगेगा, बाई डिफॉल्ट जो है उनका मनी का या इस चीज का वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम तो हमेशा कोई भी व्यक्ति बोलता है जो एक्सक्यूज देता है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन के लिए समय नहीं है, उसको केवल एक ही बात बोलता हूँ कि इसका एक ही कारण है कि हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता है। जिस चीज की हमको वैल्यू पता हो जाती है, देखिए हमारे आपके रिलेशन में
या किसी के भी रिलेशन में मैरिज होती है, किसी फ्रेंड की, किसी के रिलेटिव की, 1000 किलोमीटर दूर भी जाते हैं, ट्रेन से, रिजर्वेशन से, बस से, तत्काल करके, फ्लाइट से, कार बुक करके, एनीथिंग, है ना? जनरल में भी जाते हैं, कभी एडजस्ट कर लेंगे टीसी से। क्यों? क्योंकि वी हैव दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप। बट नहीं तो लोग पड़ोसी के यहाँ भी नहीं जाते हैं, कितने बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो, बिकॉज वो बिल्कुल। वैल्यू नहीं। तो इसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिकता की वैल्यू समझ जाएंगे, एक बार एक छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव के बाहर नदी थी और इस तरफ झोपड़ी थी, एक साधु रहते थे, शायद सुनी हो आप लोगों ने स्टोरी। तो वहां पर देखा कि एक महिला माताजी थी, न्यूली मैरिड, उनके पति ने उनको नाक में पहनने की नथनी लाके दी। तो वो क्या है, अपनी पड़ोसी महिलाओं को, सामने घर था तो उधर बताती रहती है, आज उन्होंने कल ये लाके दी है, थोड़ा पतली है, थोड़ा मोटी हो गई है, जो भी है, डिजाइन इसका ऐसा हो गया। तो वहां से साधु जो है वो स्नान करने निकलते थे, सुबह शाम स्नान के लिए जाते थे। तो 2 दिन से सुन रहे थे कि वो माता जी हैं, वो हमेशा अपने नथनी के बारे में बताती रहती हैं पड़ोसियों को। तो उन्होंने छोटी सी बात बोली, क्या? नथनी दी जिस यार ने, मतलब जो पति है, प्रेमी है जिसने भी, नथनी दी जिस यार ने, तो सुमरत बारंबार, और नाक दीन करतार ने, तू बिसरत है यार। है ना? तो हम बोलते हैं मेरी मम्मी अच्छी, मेरे पापा अच्छे, मेरी पत्नी, बच्चे, मेरे बॉस, ये सब अच्छे हैं, है ना? लेकिन जिनकी कृपा से मिला है उन, तो हम हो सकता है कि आउट ऑफ लव भक्ति ना कर पाए, है ना? तो आउट ऑफ ड्यूटी तो करें। ग्रेटफुल बोलते हैं, वन इज नॉट ग्रेटफुल, ही इज ग्रेटफुल। तो हमारा एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी एंड एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड ही हम मेरी भक्ति को समझ पाएंगे, तो आसानी से हम दोनों चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि भौतिक लाभ को बैलेंस करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, ऑलमोस्ट लगभग सब लोग समहाउ एडजस्ट कर ही लेते हैं, है ना? मैंने उन लोगों को, जो लोगों को हम बुलाते थे मंगल आरती 5 बजे, वो नहीं आते थे कभी कभी हमारे प्रोग्राम में, लेकिन उन लोगों को हमने 4:30 नहा धो के बस का, कंपनी की बस को वेट करते हुए देखा है, टाई वाई पहन के एकदम। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द मनी। 1 मिनट भी लेट हो गया, हाफ डे लग जाएगा। तो वो वैल्यू बताना और वैल्यू समझना, वो इम्पोर्टेंट है। इज इट ओके ब्रो? बिल्कुल बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी आपने। लोगों को अपने आध्यात्मिक जीवन की वैल्यू का, आध्यात्मिकता की वैल्यू का पता ही नहीं है, और मटेरियल चीजों की वैल्यू का मालूम है, इसीलिए लोग सब सही समय पर पहुंच जाते हैं। तो प्रभु जी जी अब ये जानना चाहेंगे कि श्री प्रभुपाद जी की कोई ऐसी बात जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो, जो बात, उनकी कोई बात आपके हृदय को टच की हो। हम्म आप तो जानते हैं प्रभुपाद सर्वगुण संपन्न आचार्य हैं, सेनापति दूत हैं, है ना? ऐसे आचार्य न भूतो न भविष्यति। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में 3 चीजें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो आप देखेंगे बहुत सारे गौड़ी वैष्णव हमारे आचार्यों ने संबंध के बारे में बताया है, प्रयोजन भी हमको पता है, लेकिन अभिधेय क्या कहा, वो प्रोसेस जिसके माध्यम से वो संबंध स्थापित कर सके, वो प्रभुपाद जी ने स्थापित की है, वो है इस्कॉन। नहीं तो हम जैसे, आप जैसे, मतलब आपका तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे जैसे लोगों की तो ये हम कोई लोग भी सब। हाँ, मतलब क्या हमारा स्तर था कि हम अ, मतलब इस स्तर पे कुछ प्रयास कर सकें भगवान को प्रसन्न करने का। तो जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग प्रभुपाद जी का, इसलिए सारे गौड़ी वैष्णव आचार्यों में हिस्ट्री में एक विशेष योगदान है ना? और दूसरा मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी की लगती है, बोल्डनेस, करेज, है ना? बताते हैं गोरखपुर में किसी मायावादी, मतलब किसी ने एक बुक इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, कोई मंत्री जी भी आए थे, शायद गवर्नर भी आए, रूपा जी वहां पे बैठे थे, बुक देख रहे थे, है ना? और बोले, बाद में मंत्री जी के भाषण के बाद बोला गया, प्रभुपाद जी आज आप स्वामी जी हमारी पुस्तक के बारे में कुछ बोलेंगे। तो स्वामी जी पुस्तक लेके ऐसे ही बोलते हैं स्टेज पे, ये जो पुस्तक है, ये तो भगवत गीता है, लेकिन ये जो पुस्तक है, 1 नंबर की बकवास पुस्तक है, इसको कोई मत पढ़ना। सोचिए, उसी व्यक्ति ने इनॉग्रेशन की बुलाया, लेकिन कोई बोल सकता है, बट प्रभुपाद, बिकॉज़ ही इज हैविंग फुल फेथ ऑन द कृष्णा। द बोल्ड और करेज जो है, आई अप्रिशिएट वेरी मच। और प्योरिटी जो भी है, 26 गुण के जो जितने भक्त गुण है, सारे प्रभुपाद जी के अंदर है। तो हरि जस्ट बोल, रिमेम्बरिंग डिवोटी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हरि बोल, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने श्री प्रभुपाद जी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अब हम रैपिड फायर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहले
हम ये जानना चाहेंगे आपका फेवरेट धाम कौन सा है? मायापुर वेरी गुड। बेसिक। आपका फेवरेट ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ भागवतम। वेरी गुड। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? रोल मॉडल, देयर इज मेनी वैष्णवास बेसिकली। राधेश्याम प्रभु इज देयर, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, बोथ आर। थैंक यू प्रभु जी। भगवान का कौन सा रूप आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? नरसिंह देव। वेरी गुड। आपका फेवरेट भजन कौन सा है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, वेरी गुड। अभय। आपकी फेवरेट सेवा कौन सी है? सेवा जैसे मैंने पहले ही बताया, एक तो प्रीचिंग, प्रीचिंग इज माय पैशन, मे नॉट बी कंपैशन से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन शायद पैशन से। एंड सेकंड वन इज गेस्ट सर्विस, वीआईपी गेस्ट सेवा, मार्ग सेवा आल्सो आई ट्राई टू डू। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु। भगवान के कौन से भक्त के चरित्र की महिमा आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? भगवान की भक्तों में बेसिकली हमारे आचार्यों की, विशेष तौर से भक्ति विनोद ठाकुर का जो जीवन है, जो बहुत प्रभावित करता है, कि क्योंकि उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है, आचार और प्रचार को। प्रभुपाद जी का तो जीवन है ही है, बट पूर्ववर्ती आचार्य में भक्ति विनोद ठाकुर वेरी एग्जाम्पलरी। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। तो हम देखते हैं प्रभु जी, हम कोई ऑडियंस की तरफ से अगर कोई प्रश्न आया है तो हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं एक बार। अच्छा, अच्छा प्रभु जी पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं आई एम नॉट एबल टू रीड इट, कैन यू रीड इट? अभी भक्ति क्या बाद में करेंगे? अच्छा, मतलब प्रश्न है कि अभी भक्ति क्यों करना, बाद में करेंगे, है ना? हाँ। तो ठीक है। मतलब थोड़ा सा आश्चर्य है, कोरोना की 2 साल की इतनी वेव देखने के बाद भी कोई ये सोच रहा है कि बाद में करेंगे, तो इस लिटिल, क्योंकि देख रहे हैं ना, हमने देखा कि ये अभी तो भगवान ने बहुत कुछ सिखा दिया कोरोना में। ये लोग बोलते थे बुढ़ापे में करेंगे, किसने देखा है अभी क्या करना है, बट लाइफ का क्या भरोसा, वी ऑल आर नियर टू डेथ, तो बेटर टू डू नाउ, अभी से करेंगे। और जिसने जवानी में भक्ति नहीं की, वो बुढ़ापे में होगी नहीं उससे। वो बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ सही लेगा है। लेकिन गीता नहीं पढ़ पाएगा, वो रेडियो कमेंट्री सुन लेगा लेकिन गीता भागवत नहीं सुन पाएगा। आई हैव सीन पर्सनली, लोगों को बोले दादा गीता पढ़ो, वो गीता पढ़ते नहीं, लेकिन उनको ताश के पत्ते दिखते हैं, काला काला लाल लाल, क्या है, वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर है टू बिगिन नाउ, सुबह से शीघ्रम। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आपने। 1.5 साल से कोरोना की महामारी का देख रहे हैं, लोगों की जिंदगी का एक सांस का भरोसा नहीं रहा, एक दिन का भरोसा नहीं रहा। और बिल्कुल। प्रहलाद महाराज भी कहते थे कि बचपन, वो तो 5 साल की उम्र से कहते थे, कुमारम अचेतम, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आप अपनी तरफ से भक्तों को कुछ, ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे प्रभु जी? हाँ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि, और मेरी एक ही जीवन में इच्छा है अंतिम, की तांधेरी चरण प्रभु भक्त सने बास, जन्म में प्रभु यही अभिलाष। और अनडाउटेडली हरिनाम बहुत शक्तिशाली, हमने शास्त्र में पढ़ा है, उसके बहुत सारे उदाहरण देखे, है ना? प्रसाद सबको प्रिय है, लेकिन मैंने जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुभव की है, वो भक्तों का संग है। द बिगेस्ट, है ना, जो पावर दैट आई गेट, अनडाउटेडली होली नेम है, बट अभी तक मुझे उतना अनुभव नहीं हो पाया, मेरी कमी हो, बट भक्तों के संग से आज जो भी हम कर पा रहे हैं, है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान है। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि भक्ति करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें, है ना, तो बोला पहला एसोसिएशन, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा एसोसिएशन। तो ये मेरी एकमात्र अभिलाषा है, और आप लोगों से प्रार्थना भी है कि कभी भी हम भक्तों का संग ना छोड़ें। और इस्कॉन के अलावा अभी देयर इज नो, इस्कॉन के समकक्ष अभी कुछ नहीं है। परम पूज्य भक्तिचरण स्वामी महाराज जी बोलते थे, इफ यू फाइंड समथिंग बेटर देन दिस देन लेट मी नो। बट अभी तक महाराज बोले, उन्होंने लगभग कोई 5 दशक तक, 4.5-5 दशक तक इस्कॉन की सेवा की, कोई नहीं मिला। तो मुझे भी लग रहा है कि इस्कॉन से बेहतर कुछ नहीं, दिस इज द बेस्ट सर्विस, है ना, वी कैन डू फॉर द ह्यूमैनिटी एज वेल एज फॉर वन सेल्फ। यदि वास्तव में हम अपने जीवन को और समाज को, इस्कॉन में जब प्रारंभ में आया था तब मुझे लगता था यार इस्कॉन वाले कुछ ज्यादा ही बोलते थे, देयर इज ओनली वन थिंग लैकिंग इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस इन दिस वर्ल्ड, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे। तो मुझे लगता था
ठीक है, लेकिन यार ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं करना चाहिए, समाज सेवा, ये सब सेवा, देश सेवा, ये सब। लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट प्रोसेस, है ना, और हर समस्या का समाधान है, प्रोवाइडेड वन इज कृष्णा कॉन्शियस, है ना। और एक और चीज थी कि जो मैं स्टार्टिंग में आया था तो सोचता था, ये लोग इतना जय प्रभुपाद क्यों बोलते हैं? ठीक है भाई, एक बार बोल दिया, हो गया, दिन में सुबह 2 सुबह शाम होगा, इतना जय प्रभुपाद क्यों? लेकिन जब आप प्रभुपाद जी का जब सुन रहे हैं, जब विदेशी भक्तों से मिल रहे हैं, लीलामृत पढ़ के, अभय चरण देख के, और इतना जब लग रहा है कि नहीं, अरे अभी तो कम बोलते हैं, लग रहा है अभी और बोलना चाहिए, है ना, हरी बोल। कंटिन्यूस। अरे बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आप। अच्छा प्रभु जी, और एक प्रश्न आया है। क्या है, पढ़ने में आ रहा है? ये हाँ, ये आशीष नामदेव प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये भी सागर से ही हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जी, तो प्रभु जी चाहे तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी लेटर ऑन, है ना, 7509540637। I'll repeat it again, 7509540637। और बाकी दर्शकों से भी अनुरोध है, सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, नहीं तो मेरे से नहीं, आप जहां पर भी रहेंगे, वी विल प्रोवाइड यू हेल्प, कि आप जहां पर भी दुनिया के किसी भी शहर में हैं, वहां की आपको भक्तों से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। यू विल हरी ट्राई बोल। योर बेस्ट टू सर्व। थैंक यू सो मच प्रभु चेक कर रहे हैं क्या नंबर? जी। यस। यस, करेक्ट। ओके, डालिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इस प्रोग्राम में हमारे आने के लिए बहुत बहुत अमूल्य समय दिया। आपको हम धन्यवाद देते हुए 3 बार हरी बोल बोलते हैं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच शुक्रिया। राजकुमार प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत अच्छा है, आपका ये जो प्रयास है, काफी समय से चल रहा है और काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और निस्संदेह सभी को फायदा हो रहा है। हमको प्रभुपाद जी का, भक्तों का गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है, और हमें भी अपना पुराना जो भी है भक्ति जीवन में कैसे, क्योंकि भक्ति जीवन में किन के माध्यम से आए, वो भी याद रखना बहुत जरूरी है, और किन के माध्यम से बने हुए हैं, है ना, उनके प्रति भी दोनों अप्रिसिएशन। तो इस प्रकार की चीजें बहुत आवश्यक हैं। आपका आपका और आपकी टीम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रकार से, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अवसर प्रदान किया। बस निवेदन यही है, और आप भी आशीर्वाद करिए कि सारा जीवन प्रभुपाद जी के मिशन में एक जेन्युइन फॉलोअर की तरह जो है सेवा कर सकूं, जब तक भी है। श्री प्रभुपाद की ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। पततानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।